स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं हेमंत कुमार आज आप लोग के लिए क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3 को कराऊंगा। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 तक मैंने कंप्लीट करा दिया है। आज इसको हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए प्रश्नावली 1.3 का कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या ये सब हम शुरू में ही सब बता दिए हैं। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं पिछले वाला देख लीजिएगा। तो ऐसे हम फिर से बता दे रहे हैं क्योंकि परिमेय संख्या बार बार आएगा, अपरिमेय संख्या बार बार आएगा। ये 9th में भी था। तो परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में होता है और q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वो परिमेय होता है। अपरिमेय को उस फॉर्म में हम लोग अरेंज नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग का तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इसको उल्टा लेके चलेंगे। अपरिमेय प्रूफ करना है तो हम लोग क्या लेके चलेंगे कि ये संख्या जो है ये परिमेय है। तो परिमेय है तो परिमेय वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो मान लेंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय मतलब रेशनल नंबर, तो वो p/q के फॉर्म में होता है। p/q बोले चाहे a/b बोले, उसमें a और b क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो हम लोग ले लेते हैं माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए माना √5 इक्वल टू a/b। लेकिन b को 0 नहीं होना चाहिए, पूर्णांक बोले, लेकिन b यदि 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिफाइन ही नहीं हो जाएगा। इसीलिए b को 0 नहीं होना चाहिए। और ये भी मान लेते हैं जहाँ a और b पूर्णांक है, a और b हम लोग का इसमें क्या होता है, पूर्णांक होता है, तथा a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब को प्राइम है। मतलब दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। किसमें, a और b में। मतलब दोनों का यदि हम HCF निकालें तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यानी सीधा कहें कि कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो दोनों जब उसको गुणनखंड करेंगे तो ऊपर नीचे कट जाएगा, उस टाइप का नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नंबर होना चाहिए कि वो कटे ही नहीं, मतलब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में, सीधी सी बात बोले कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब वही ना जो और कटेगा नहीं। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, जब उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा तब ना दोनों कटेगा। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर यदि नहीं होगा तो कोई कॉमन नहीं होगा तो कटेगा ही नहीं, मतलब वो सिंपलेस्ट फॉर्म में। तब हम लोग का a इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इंटू 5 हो जाएगा। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इंटू, यहाँ पर √5 है तो √5b हो जाएगा। रूट को हटाने के लिए ना दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर कर देंगे तो a का स्क्वायर होगा, √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 होगा, और b का b स्क्वायर होगा। अतः मतलब देखिए ये 5 का गुना जा गया, a स्क्वायर जो है ना 5 इंटू b स्क्वायर, यानी हम लोग का a मतलब 5 इंटू आ गया। मतलब इसको यदि 5 से डिवाइड करें तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 का गुना है ना, 5 से यदि डिवाइड कर दें तो ये कटेगा ना, कट जाएगा। तो मतलब ये कौन कटे, और ये किसके इक्वल है, a स्क्वायर के इक्वल है। यानी 5 जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है। 5 जो क्या होगा, a स्क्वायर को विभाजित करेगा। मतलब a स्क्वायर को विभाजित करेगा मतलब इतना 5 ना, तो अभी दिखा देते हैं। तो a स्क्वायर हम लोग का कितना है, 5b स्क्वायर और बटा 5 विभाजित किया ना, तब ना काट के b स्क्वायर आया। यानी इसको क्या करेगा, ये विभाजित करेगा, मल्टीपल में है मतलब विभाजित करेगा। तो हम लोग का एक थ्योरम है, यदि किसी का स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है ना तो उस नंबर को भी डिवाइड करता है। तो अतः a5 जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 जो है a स्क्वायर को जब विभाजित करेगा, a स्क्वायर मतलब a 2 बार है ना, तो a को भी विभाजित करेगा। तो इसलिए 5 a को भी विभाजित करेगा। इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। ये जो आया ना कि 5 a को भी विभाजित करेगा, इसको 2 ले लेते हैं, इसको 1 ले लिए थे। अब जब हम लोग का पता चल गया a जो है 5 को विभाजित करेगा, a जो है 5 को विभाजित करेगा, मतलब 5 का मल्टीपल होगा तब ना विभाजित करेगा। ये कब विभाजित करेगा, जब उसका मल्टीपल होगा, जब उसका गुणज होगा। तो a के जगह पर हम 5 के लेते हैं, जहाँ के कोई भी पूर्णांक हो,
ठीक है। तो ए इक्वल टू 5 के, तो इसमें बैठा देते हैं समीकरण 1 में ए का मान रखने का, तो 5k स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो 5k का स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, तो 25k स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, 5 से कट जाएगा तो एक 5 बच जाएगा, तो 5k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। अब देखो b स्क्वायर जो है ना ये 5 का मल्टीपल आ गया, यानी हम लोग का क्या हो गया 5b स्क्वायर को विभाजित करेगा। तो यहाँ पर हम लोग का जो आ जाएगा 5 जो है बी स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 क्या करेगा बी स्क्वायर को विभाजित करता है। यदि बी स्क्वायर को विभाजित करेगा मतलब वो अभी बताए ना, जब स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, इसलिए b जो है 5 को भी विभाजित करेगा। इसको हम 3 ले लिए। अब यहाँ पर क्या कि 5 जो है ये क्या कहता है, सेकंड में देखते हैं 5 ए को भी विभाजित करता है और 5 बी को भी विभाजित करना है, यानी हम लोग का मानना तो गलत हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है ना ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन 5 जो है उसको डिवाइड कर रहा है, मतलब ए है 5 का मल्टीपल और बी भी है 5 का मल्टीपल, मतलब ए जो है ये 5 इंटू समथिंग और बी भी है 5 इंटू समथिंग, यहाँ पर कोई नंबर होगा तो ये तो क्या हो गया कॉमन हो गया ना, लेकिन उसमें लिख दे अपन ए 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन इसमें हम लोग का उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया, यानी हम ये कब होगा, यानी हम लोग का ये मानना ही गलत था। हम जो लेके चले थे क्या लेके चले थे कि √5 जो है परिमेय संख्या है, वो मानना हम लोग का गलत है, तो इसीलिए हम लोग का √5 जो होगा वो एक अपरिमेय संख्या होगा। तो इसमें हम लोग का क्या हुआ समीकरण 2 और 3 से हम क्या देखे कि जो है ए और बी दोनों में 5 क्या हो गया कॉमन आ गया, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया, इसलिए हम लोग जो माने थे कि ये कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है वो गलत हो गया। यानी ये गलती किसके कारण हुआ, हम लोग के मानने के कारण हुआ, यानी हम लोग जो माने थे कि ये परिमेय संख्या है वही मानना गलत था, उसी को लिखते हैं। इस प्रकार समीकरण 2 और 3 से हमें पता चलता है कि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, अभी दिखाए, जो हमारी कल्पना के विपरीत है, जो हम माने थे उसके विपरीत है। यह विरोधाभास हमारे त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, और ये किसके कारण हुआ, हम जो गलत माने थे त्रुटिपूर्ण हुआ उसके चलते ही हुआ, इसलिए हम लोग का √5 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग को क्या दिखाना है कि ये अपरिमेय संख्या है, तो वही उल्टा मान के चलेंगे कि अपरिमेय है तो क्या लेके चलेंगे परिमेय मान के चलेंगे। तो माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगी ना तो a/b के टर्म में होगी, b इज नॉट इक्वल टू 0। माना a 3 + 2 √5 जब परिमेय मान ले तो a/b मानेंगे और b इज नॉट इक्वल टू 0, और जहाँ a और b कोई पूर्णांक है और a और b में 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब ए और बी में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक, ए और बी में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब दोनों का HCF यदि निकालेंगे तो 1 होगा, मतलब ये हुआ कि दोनों क्या है, दोनों का HCF 1, मतलब दोनों को प्राइम इंग्लिश में उसको बोलेंगे, मतलब ऐसा मतलब गुणनखंड वो कटेगा ही नहीं, चाहे सीधे बोले ना सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो इसको कितना है a/b ना, 3 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस है, ये पूरा हम लोग का क्या है परिमेय संख्या है। देख a/b परिमेय तो हम मान लिए हैं ना, a/b को हम परिमेय ही माने, तो इधर 3 जाके घटेगा तो क्या होगा परिमेय रहेगा, ये 2 इधर आके क्या होगा डिवाइड होगा, तो हम लोग का ये पूरा संख्या जो हुआ वो हम लोग का क्या हो गया परिमेय संख्या हो गया, क्योंकि ए और बी पूर्णांक है, इसलिए ए और बी पूर्णांक है तो ये पूरा संख्या हम लोग का क्या होगा एक परिमेय संख्या है। इसलिए अगर यदि ये परिमेय संख्या और इक्वल टू किसके इक्वल है
√5 के इक्वल है। ये किसके इक्वल है? ये हम लोग का परिमेय संख्या हो गया। हाँ, और इधर किसके इक्वल है? वो √5 के इक्वल है। तब तो √5 भी तो परिमेय होना चाहिए ना। तो इसके हिसाब से हम लोग का क्या हो गया, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन अभी तुरंत प्रूफ किया इसका पिछला क्वेश्चन में, √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। इसको प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, ये खाली लिखेंगे। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो ये सब जो है हम मान के चले थे, ये सब किसके चलते हो रहा है? यानी हम लोग का जो मान रहे हैं उसके चलते हम लोग का गड़बड़ हो रहा है। तो यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना से हुई है, मतलब हम लोग का मानना ही गलत है। तो हम लोग का मानना ही गलत है, मतलब ये जो है 3 + 2√5 हम जो एक परिमेय संख्या मानने थे वो हम लोग का गलत हो गया। मतलब 3 + 2√5 क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही लिखना है, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एकदम उसी टाइप का है। इसमें जितना भी क्वेश्चन है ना सब इसी टाइप से हम लोग का है। देखते हैं इसमें क्या है कि निम्न सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या यहाँ परिमेय है। और भी है, एक 1/√2 है, फिर और दूसरा क्वेश्चन भी है। लेकिन सब जो बनेगा एकदम सेम, मतलब ये जो लैंग्वेज जो है जो लिखा है ना, खाली इसके जगह पर खाली चेंज कर देना है और ऐसे ही स्टेटमेंट सब वही रहेगा। देखिए, तो अपरिमेय संख्या है ना, तो हम इसको क्या मान के चलेंगे? परिमेय। तो उसको फिर क्या लिखेंगे? a/b के फॉर्म में। a और b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एकदम सेम वही लिखना है। माना कि 1/√2 एक क्या दिखाना है? अपरिमेय दिखाना है ना, तो हम परिमेय संख्या माने। तो परिमेय होगा तो a/b में होगा और b 0 नहीं होगा। जहां a और b पूर्णांक है वही लिखना है। a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसको क्या मान? a/b ना, इधर तो √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? b ऊपर चला जाएगा और a नीचे आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो b² = 2a² हो गया। मतलब हम लोग का क्या हो गया? 2 जो है 2 × a², मतलब b² हम लोग का किसका मल्टीपल हो गया? 2 का मल्टीपल, मतलब वो विभाजित होगा। तो 2 b² को विभाजित करता है। तो b² को यदि विभाजित करेगा तो b को भी विभाजित करेगा। अब जब b जब 2 से विभाजित है तो उसको 2 का मल्टीपल लिख सकते हैं। तो b = 2 के यहाँ पर कोई भी पूर्णांक है। अब एक में बैठा देते हैं, 2a² = b² है ना, तो b के जगह 2k बैठाते हैं तो कितना हो जाएगा? 4k², 2 से कट जाएगा तो a² = 2k²। यानी 2 जो है a² को विभाजित करता है, मतलब 2a को भी विभाजित। तो अभी हम माने थे कि वो एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है a और b का। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 b को भी विभाजित कर रहा है और अभी दिखा दे कि 2 जो है a को भी विभाजित कर रहा है। मतलब 2 क्या हो गया? उभयनिष्ठ गुणनखंड वाला, दोनों में रहेगा, जो हम लोग का मानना ही गलत है। तो 2 और 3 से हम कह सकते हैं कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। अतः हमारा जो मानना है कि एक परिमेय संख्या है वह गलत है। इसलिए 1/√2 जो होगी वह एक अपरिमेय संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका 7√5 को हम लोग को दिखाना है कि एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो क्या मान के चलेंगे? परिमेय संख्या। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 7√5 को हम लोग क्या लिखेंगे? a/b लिखेंगे और b ≠ = 0। और a और b क्या होना चाहिए? 2-4 वो बनाते बनाते याद हो जाएगा। a और b पूर्णांक है और a और b में एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। तो 7√5 = a/b। 7 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। a और b पूर्णांक है, a और b हम लोग का पूर्णांक है ना, और ये हम लोग का क्या है? परिमेय मान के चले। तो 7 से अगर इसको डिवाइड कर देते हैं तो भी परिमेय है, तो क्या होगी? ये भी एक परिमेय संख्या ही होगी। मतलब a/7 भी हम लोग का परिमेय संख्या और किसके इक्वल है? √5 के इक्वल है। तो बीच में जब इक्वल टू का साइन है तो परिमेय इक्वल टू अपरिमेय कैसे होगा? नहीं ना होगा। मतलब ये हम लोग का परिमेय है और
किसके इक्वल है, √5 के इक्वल है। तो √5 भी क्या होगा, हम लोग का परिमेय होगा। लेकिन हम लोग पहले ही क्वेश्चन में प्रूव कर चुके हैं कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, उधर लिख दिए हैं, इसलिए इसके हिसाब से √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। हम लोग जैसा माने थे उसके हिसाब से √5 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। और ये किसके कारण हुआ है, ये हम लोग का मानने के चलते हुआ है। अतः विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का 6 + √2 एकदम सेम वैसे ही बनेगा। तो माना कि 6 + √2 हम लोग को कितना अपरिमेय दिखाना है, तो इसको क्या मान के चलेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इसको क्या लिखेंगे, इसको तो 6 + √2 = a/b, b is not equal to 0 वही लिखना है। a और b पूर्णांक है और a और b में 1 का अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो 6√2 को a/b √2 को अकेले करते हैं, 6 इधर प्लस है, इधर आके क्या होगा, माइनस होगा। एलसीएम लेंगे तो b होगा, तो a - 6b/b। अच्छा, a और b हम लोग का क्या है, पूर्णांक है, इसलिए ये जो होगा हम लोग का a - 6b/b, ये भी हम लोग का एक परिमेय संख्या है। ये हम लोग का क्या हो गया, परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसके हिसाब से तो ये हम लोग का परिमेय संख्या है, तो √2 भी तो परिमेय संख्या हुआ ना इसके हिसाब से, तो √2 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन परंतु हम क्या जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम लोग का जो मानना था ये विरोधाभास हम लोग का त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। हम लोग जो गलत माने थे कि ये एक परिमेय संख्या है, ये सब किसके चलते हो रहा है, उसी के चलते हो रहा है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि हम लोग क्या माने थे, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। हम लोग 6 + √2 को क्या मान लिए थे, एक परिमेय संख्या मान लिए थे। वही मानना हम लोग का क्या है, गलत है। इसीलिए हम लोग का जो है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। यही हम लोग का प्रूव करना था इसमें। तो एक्सरसाइज हम लोग का जो है 1.3 ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। इसमें एक चीज है कि जितना भी क्वेश्चन है ना, सब एक ही टाइप से बनना है, मतलब सब थ्योरी है थोड़ा सा, लेकिन वैसे ही लिखना पड़ता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। मतलब इसमें हम लोग क्या देखें कि संख्या को अपरिमेय हम लोग को दिखाना है ना, तो परिमेय माने और उसका परिमेय का जो फॉर्म होता है p/q, मतलब चाहे a/b और a और b को प्राइम होना चाहिए, मतलब उसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। फिर हम लोग बाद में उसमें क्या दिखा देते हैं कि दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मतलब किसके कारण हुआ, हम लोग का मानने के कारण हुआ। तो मानने के कारण जब हम लोग का ये हो गया, यानी हम लोग का मानना ही गलत था, मानना ही गलत था, मतलब हम परिमेय जो माने थे वही हम लोग का गलत था। तो इसीलिए हम लोग का ये जो है ये अपरिमेय संख्या होगी। यही करना है ये सब में, मतलब इसमें कोई भी क्वेश्चन रहे इस टाइप का, इसी टाइप से आपका बनेगा। ओके, थैंक यू।